तो आज का टॉपिक है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जैसा कि इसमें वर्ड आ रहा है कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब होता है कंजर्व करना, मतलब जितना अपने पास रिएक्टेंट है उतना ही अपने पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट भी बनेगा। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है। अब इसको देखते हैं इसने इस लॉ में क्या बता रखा है। अब इसकी स्टेटमेंट ये है कि इन ऑल फिजिकल एंड केमिकल चेंज द टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट। चाहे फिजिकल चेंज की बात हो रही है चाहे केमिकल चेंज की बात हो रही है, मतलब जितना रिएक्टेंट अपने पास होगा, जितना मास होगा रिएक्टेंट का, उतना मास किसका होगा, हमेशा प्रोडक्ट का भी। मतलब रिएक्टेंट और जो प्रोडक्ट है दोनों का मास हमेशा क्या होगा, हमेशा इक्वल होगा। या सेकंड स्टेटमेंट, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना मास होगा रिएक्टेंट का उतना मास किसका होगा, हमेशा प्रोडक्ट का भी। तो ये स्लो की स्टेटमेंट है। एग्जाम्पल अगर आप देखें, जैसे वाटर सॉलिड फॉर्म में है, आइस की फॉर्म में होता है। अगर आप इसको हीट करते हैं तो वो किस में चेंज होना स्टार्ट हो जाएगा, लिक्विड की फॉर्म में। मतलब जो आइस है वो क्या हो जाएगी, मेल्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी। अब ये वाटर है, ये भी वाटर है, बट ये वाला जो वाटर है ये सॉलिड फॉर्म में है, और ये वाला जो वाटर है ये लिक्विड की फॉर्म में है। मतलब ये अपने पास क्या है, रिएक्टेंट, और ये फिर अपने पास क्या बनेगा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास कितना आएगा, 18 ग्राम, प्रोडक्ट का मास भी कितना आएगा, 18 ग्राम आएगा। तो मास दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। ये तो फिजिकल चेंज है, इसमें किसी नई सब्सटेंस की फॉर्मेशन नहीं हो रही। केमिकल चेंज मतलब जिसमें कोई नया सब्सटेंस बनता है उसका बोलते हैं अपन केमिकल चेंज। जैसे ये वाला है, कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है, 12 होता है, तो ये 12 ग्राम। एक ऑक्सीजन का कितना होता है, 16, तो दो ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा, 32 ग्राम। टोटल कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। इधर क्या बनेगा, CO2, ये अपना प्रोडक्ट है, तो यहाँ से अगर हम इसका मोलर मास निकालते हैं तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 44 ग्राम। तो ये रिएक्टेंट है, ये सारा प्रोडक्ट है। रिएक्टेंट का मास कितना आ रहा है, 44, और जो प्रोडक्ट है इसका मास भी कितना आ रहा है, 44 आ रहा है। तो मास दोनों साइड क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है। तो ये इस लॉ की स्टेटमेंट है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब जितना मास होता है रिएक्टेंट का उतना मास किसका होगा, हमेशा प्रोडक्ट का भी।